गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 12th क्लास में समाकलन की प्रणाली में नोबोडिक एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसमें हमने 4 क्वेश्चन किए थे। उससे पहले आपको मैंने इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे फॉर्मूला थे वो बेसिक मैंने आपको बताए थे और उसके बाद पांचों क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और नहीं समझ में किसी को आ रहे हैं तो आप मेरे से फ़ोन पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कोई क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सोल्व करूँगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था समाकलन 8 प्लस एक्स इंटू में अंडरूट एक्स dx। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका हमें समाकलन करना है 8 प्लस एक्स अंडरूट एक्स dx। इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले हम इनको खोलते हैं कोष्टक को। तो कोष्टक को खोलेंगे तो 8 प्लस एक्स है उसके साथ अंडरूट एक्स गुणा है तो अंडरूट एक्स है वो 1 से गुणा करेंगे। सबसे पहले वो हो जाएगा अंडरूट एक्स प्लस एक्स को अंडरूट एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडरूट एक्स dx। किसी की संख्या का वर्गमूल होता है तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है। उसकी पावर यानी अंडरूट 2 है, ये अंडरूट 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो वही है, इसको हम लिखेंगे आई बराबर एक्स की पावर 1/2 प्लस, देखो यहां पर एक्स है और गुणा में अंडरूट एक्स है, एक्स है गुणा में अंडरूट एक्स है। तो एक्स है, एक्स की पावर हमारे पास वो 1 है, गुणा में यहां पर एक्स की पावर है वो 1/2 है। आपने 9th कक्षा में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे घातांक से संबंधित, वो ये है एक्स की पावर a की पावर n गुणा a की पावर n, यानी जिनका आधार समान है और वो संख्याएं आपस में गुणा में है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं और आधार वही रहता है। इसको हम लिखेंगे a की पावर n प्लस n, a की पावर n प्लस n। तो उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x है, x की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया x की पावर 3/2 इंटू में dx। इनको अलग अलग समाकलन करेंगे, x की पावर 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा x की पावर 3/2 dx। x के सापेक्ष समाकलन है, x का पद है, ये यहाँ पर फॉर्मूला हो गया क्योंकि x की पावर n dx, x की पावर n dx का फॉर्मूला हमारे पास होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इस सूत्र के अनुसार हम इनका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n का मान 1/2 है, 1/2 प्लस 1 उन्हें हर में आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर x की पावर 3/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 प्लस c। x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 को जोड़ा था तो x की पावर ये हो जाएगा 3/2 के बटे में ये भी 3/2 हो जाएगा प्लस वो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे हम 3/2 प्लस 1 तो यहाँ पर 2 लगता हुआ 3 प्लस 2 5/2 हो जाएगा। तो x की पावर 5/2 बटे में ये भी 5/2 हो जाएगा प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा तो
तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा समाकलन। तो ज्यादातर बच्चे दिक्कत कहाँ होती है, इन्हीं में दिक्कत ज्यादा महसूस करते हैं। तो इनको हमने पहले इनको गुणा किया, फिर अंडरूट है, अंडरूट का मतलब उसकी पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 हुआ, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो इनको जोड़ा तो x की पावर 3/2 हो गई। x की पावर 1/2 dx, इसका अलग से समाकलन किया, x की पावर 3/2, बीच में प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, तो हम इनका समाकलन अलग अलग करेंगे। तो x की पावर 3/2 dx, यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c। तो ये इसी फॉर्मूले से इसको x की पावर 1/2 थी, यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 1 हो गया बटे में 1/2 प्लस 1, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा। x की पावर यहाँ पर 3/2 है, n की जगह, तो n की जगह 3/2 प्लस 1 हो गया बटे में 3/2 प्लस 1 प्लस c। आगे इनको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। वो दे रखा है इंटीग्रल a की पावर x dA। देखो अब आपका समाकलन करने का सबसे मेन तरीका होगा वो आप यहां से देखेंगे। यहाँ पर फलन अपना a है, उसकी पावर x दे रखी है। देखो यदि यहाँ पर a की पावर x dx है, तो यानी यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और यहाँ पर समाकलन है वो dA, a के सापेक्ष समाकलन है। तो यहाँ पर ये इसका a की पावर x वाला फॉर्मूला न लगकर यहाँ पर इसका सूत्र लगेगा x। यहाँ पर a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो a का ही a यानी x वही हुआ, ये ऐसे हुआ x की पावर n dx, x की पावर n। x यहाँ पर एक स्थिर राशि का काम करेंगे। अब यहाँ पर स्थिर है, a यहाँ पर स्थिर नहीं है, और अब इसका आप समाकलन करते हैं तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो उसी के अनुसार इसका आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 प्लस c, क्योंकि समाकलन a के सापेक्ष था, और यदि x के सापेक्ष होता a की पावर x dx, तो वो अपने पास समाकलन का सूत्र है। उस सूत्र को आप याद रखें, वो लिखवा रखें, उन सूत्रों को बार बार रिपीट करते रहें, और बार बार आप इन वीडियो में देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, x स्क्वायर बटे में 1 प्लस x स्क्वायर dx, या ये इसको x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बहुत ज्यादा आएंगे, आगे आगे जो है हम समाकलन की गहराइयों में जाएंगे तो इनके बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि अंश व हर की पावर जो भी पद दे रखे हैं, यहाँ पर x स्क्वायर दे रखे हैं, यानी x वाले पद दे रखे हैं, तो इनकी पावर आपस में बराबर है। यदि x वाले पद की और हर वाले पद की जो पद दे रखे हैं उनकी पावर आपस में बराबर दे रखी है। यहाँ पर ये चर पद है x, यहाँ पर भी चर पद है x,
इन दोनों की पावर आपस में क्या दे रखी, बराबर दे रखी। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि यदि x की पावर x² प्लस 1 x प्लस 1 बटे में नीचे भी x² प्लस -x माइनस 1 कुछ भी दे रखा हो, तो यहाँ पर x की अधिकतम पावर देखते हैं। x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, और हर में भी x की पावर अधिकतम कितनी है, 2। यदि पावर दोनों आपस में बराबर है, घातें दोनों आपस के में बराबर हैं, तो हमेशा अंश में हर का भाग लगाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि अंश में हमेशा हर का भाग लगाते हैं। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं छोटे, जिनको हम एक छोटा सा तरीका और भी होता है उसके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो हर जगह सही नहीं बैठता है। तो इसका वैसे दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी पावर दोनों की बराबर है, घातें बराबर हैं, तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका ये कि इसके हर वाली संख्या देखते हैं, हर वाली संख्या है 1 प्लस x²। तो आप अंश में भी 1 प्लस x² बनाने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस x² यदि आप बना लेते हैं तो सही है। यदि आप यहाँ पर 2 प्लस x² होता तो हम 2 प्लस x² बनाने की कोशिश करते, जैसा हर में दे रखे उसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अंश में आप 1 जोड़ सकते हो, 1 घटा सकते हो। अंश में 1 जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने में घटाने पर, तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, तो जोड़ा 1 प्लस x² माइनस किया 1 प्लस x² dx। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। 1 प्लस x² के बटे में लिखेंगे 1 प्लस x², बीच में माइनस है तो माइनस 1 बटे 1 प्लस x²। इसके 1 के बटे में भी 1 प्लस x² आएगा, और 1 प्लस x² के बटे में भी 1 प्लस x² आएगा। तो ये हो गया इंटू में dx। ये हो गया i बराबर 1 प्लस x² में 1 प्लस x² का भाग देंगे, ये हो गया 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस x² इंटू में dx। इसको अलग अलग करेंगे। i बराबर 1 इंटू में dx माइनस 1 बटे 1 प्लस x² dx, और समाकलन हो जाएगा 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस 1 बटे 1 प्लस x² का सूत्र लिखवाया था, क्या होता है इसका, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस में। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था भाग देना। तो ये भाग देना आप 9th कक्षा में सीख, ध्यान में रखना है, सीखा था आपने। x² में भाग देना है 1 प्लस x², तो आप सीधा ऐसे भी भाग दे सकते हो x²। आप लिख देंगे ये बात, यहां मैंने लिखा अंश में, देखो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। तो इसका दूसरा तरीका कैसे करेंगे, i बराबर ये है x² बटे में 1 प्लस x² dx। आप अंश में हर का भाग देने पर भाग देंगे, तो आप भाग देंगे, देखेंगे यहाँ पर x² में x² प्लस 1 का भाग देंगे, तो x² में x² का भाग 1 हो जाएगा, 1 x² प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बच गया, माइनस से 1 बच गया, तो इसके बटे में क्या बच गया, 1 प्लस x², यानी 1 पर भाग गया माइनस 1 बटा x² और होगा। तो इसका भाग देने के बाद इसका मान आया 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस x² dx। यानी अपने पास ये स्टेप है, आप इस स्टेप को अलग अलग करके आप इसका समाकलन कर सकते हैं। ऐसे 1 dx माइनस 1 बटे 1 प्लस x² dx, इसका हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस
सी। ये अपने क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मौका 8 का सॉरी कोस स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। कोस स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। देखो त्रिकोणमितीय फलनों में टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स का हम समाकलन कर सकते हैं, लेकिन साइन का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है, इनका समाकलन का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। तो हम इनको एक दूसरे में बदलकर इनके फॉर्मूले के सूत्र लगाकर सॉल्यूशन में क्या लगाकर इनको हम सॉल्व करते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा था पहले 9th में, अपने पास एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। एक सर्वसुविका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर एक्स बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो उसी हिसाब से आप इसको लिखेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। 8 माइनस साइन स्क्वायर बटे में 1 प्लस साइन एक्स dx। इसका आप मान निकालेंगे तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये एक की हम स्क्वायर मान सकते हैं यहाँ पर, एक की स्क्वायर। ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो ये होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो इस सूत्र से इसको खोलेंगे तो ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स dx। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स से हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बचा, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू में dx। समाकलन अलग क्या कर देंगे, 1 इंटू में dx माइनस साइन एक्स dx। एक का समाकलन 1 dx यानी x हो जाएगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का समाकलन करते हैं वो माइनस कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का अवकलन करते हैं, कोस एक्स का अवकलन करते हैं तो वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इंटू में sec x प्लस 10x dx। तो ये कोष्टक को खोलेंगे, sec x को sec x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x को 10x से गुणा करेंगे sec x 10x। इसका अलग अलग समाकलन करेंगे, आई बराबर होगा sec स्क्वायर x dx प्लस sec x 10x। sec स्क्वायर x से आप पे
देखेंगे कि sec स्क्वायर किसका अवकलन होता है, tan x का अवकलन होता है। tan x का अवकलन करते हैं sec स्क्वायर x से होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x प्लस वही है sec x tan x किसका अवकलन है, किसका अवकलन किया था जब sec x tan x है, sec x का अवकलन किया था हमने, तो sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन क्या हो जाएगा sec x, ये हो गया sec x और प्लस में c। ये अपना 9th क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू में। देखो आपने जब 2 की एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें त्रिकोणमिति यानी इनवर्स वाले त्रिकोणमिति फलन थे, तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का हमारे पास सूत्र था, वो था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ पर आप इसका मान π/2 रखेंगे, i बराबर π/2 इंटू में dx, π/2 बाहर हो जाएगा π/2 इंटू में dx और dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, तो π/2 इंटू में x प्लस c। ये हमारा 10 का क्वेश्चन था। अगला है ग्यारह का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने एक क्वेश्चन अभी आपने किया था, उस क्वेश्चन में बताया था कि यदि अंश वाले पदों की अधिकतम घात x की और हर वाले की अधिकतम घात x की बराबर है, तो हमारा पहला काम क्या था, भाग देना, अंश में हर का भाग देंगे। यह एक दूसरा तरीका बताया था, वो अंश में आपने एक जोड़ा था एक घटाया था। उसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस 1 तो अलग से रखेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 करेंगे तो हम 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे अंश में, तो ये हो जाएगा अंश में 1 जोड़ने व घटाने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा माइनस 1 किया, ये माइनस 1 अलग से होगा अपने पास, माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग इसको सरल करते हैं तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग के बटे में लिखेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समाकलन करेंगे अलग अलग, बीच में माइनस का निशान है, 1 dx माइनस 2, इसको बाहर ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो जाएगा आई बराबर 1 का हो जाएगा x माइनस 2 बाहर है, 2 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना क्वेश्चन था। इसका दूसरा तरीका आप निकालने की कोशिश करें, मैंने आपको दूसरा तरीका इसका बताया है, आप इसमें भाग देके इसका दूसरा तरीका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समाकलन टेन स्क्वायर एक्स dx, और ये 13 का है सेम ऐसे ही कोट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx। मैंने बताया था कि टेन स्क्वायर एक्स का वैसे हमारे पास डायरेक्ट समाकलन का कोई सूत्र नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, नहीं कि टेन स्क्वायर एक्स का होता है, टेन स्क्वायर एक्स का सेक नहीं होता है। आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन है वो होता है टेन एक्स, तो डायरेक्ट इसका टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास समाकलन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सूत्र है टेन और सेक के संबंध में, क्योंकि हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस उस साइड चला जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इससे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे अलग से, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा 10x माइनस x, 1 dx का x हो जाएगा प्लस है, बिल्कुल सेम यही है। कोट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, अपने पास सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे आप, तो कोट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वहां पर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, अलग अलग का समाकलन कर देंगे। ये थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि एक जैसे दोनों, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस से, बिल्कुल सेम है। टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसको हम चेंज करेंगे और उसके अनुसार इसको कर देंगे। नेक्स्ट है dx बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। देखो यहाँ पर हर में अंडर रूट की संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले अंडर रूट को हम हटाएंगे, और अंडर रूट को हटाने के लिए हमारा पहला काम है अंडर रूट का उसका हर का प्रमेयकरण करना। तो हर का आप यहाँ से प्रमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले करेंगे n सिवाय हर को, बीच में जो भी इसके निशान है उसका विपरीत निशान होगा 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस से अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे n सिवाय हर को, हर का प्रमेयकरण हो जाएगा n सिवाय हर को अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स से गुणा करने पर, तो इनको हम गुणा करेंगे तो ये होगा i बराबर dx बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स गुणा में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पर इसके साथ 1 है, 1 से गुणा हो जाएगा, सभी ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1 के साथ गुणा होकर सेम ही आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बटे में नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी को आप गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर dx। ये होगा i बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये होगा
किसी भी अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है, तो इसका अंडरूट हटा देंगे 8 प्लस एक्स माइनस वो भी इसका भी अंडरूट हट जाएगा एक्स एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स प्लस का है एक्स माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। अब ये हुआ अंडरूट 8 प्लस एक्स प्लस अंडरूट एक्स डीएक्स। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें यही बताया था अंडरूट है, अंडरूट का मतलब उसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो दोनों का हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर अलग अलग लिखते हैं इसको, 8 प्लस एक्स की पावर 1/2 डीएक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 dx। एक्स की पावर n वाला सूत्र लगा देंगे, एक्स की पावर n वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए क्या होगा, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, देखिए किससे लिखते बोलते इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ होगा 3/2, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर में 3/2, तो 3/2 को ले सकते हैं हम 2/3, 8 प्लस एक्स की पावर, देखो ये कैसे लिखा, ये लिखेंगे 8 प्लस एक्स की पावर 3/2 को 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 3/2, नीचे भी 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2, प्लस ये एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो वही है एक्स की पावर हो जाएगी 3/2, एक्स की पावर 3/2 बटे में ये हुआ 3/2 प्लस सी। यहाँ पर हर में 3/2 है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, आई बराबर 2/3 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस ये भी हो जाएगा 2/3 इंटू में एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर आया। इसके बाद आपने आज देखो 8-10 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तब नेक्स्ट वीडियो में और आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 का, tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो ये क्वेश्चन आपने अभी इनका समाकलन किया था, ये एक साथ है, इनका आपने अलग अलग समाकलन किया था, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है तो इसलिए इसको आपने लिखा था sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसको लिखा था, माइनस कोट स्क्वायर एक्स को आपने लिखा था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पूरे के इंटू में हो गया dx, ये हो गया आई बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 dx। यहाँ पर माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये कट जाएगा और इनका समाकलन अलग अलग कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया आई बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है वो हो गया tan x और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा कोट एक्स, और वो माइनस माइनस क्या होता है, और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है वो होता है माइनस का कोट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तब तक आप आगे के क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे तब तक। 16 का क्वेश्चन है वो है sin x बटे में 1 प्लस sin x dx। sin x बटे में 1 प्लस
साइन एक्स dx। देखो इसको हमें एक तो हर के परिमीकरण से सर कर सकते हैं। तो हर का परिमीकरण का मतलब यहाँ पर है ये 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स को परिमीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स से अंश व हर को गुणा करेंगे। अंश व हर को 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर तो इसको गुणा करेंगे आप तो ये होगा i बराबर साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स गुणा 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स dx। इनको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर अंश को गुणा करेंगे साइन एक्स को 1 से गुणा करेंगे साइन एक्स हो गया, माइनस से साइन एक्स को साइन एक्स से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी a माइनस बी को गुणा करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी शुरुआती क्वेश्चन में हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी प्रकार से इसका मान हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स जी। ये अलग अलग के बटे में लिखेंगे इसको, ये होगा i बटे साइन एक्स के बटे में लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोस एक्स डॉट कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। i बराबर साइन एक्स बटे कोस एक्स, साइन एक्स बटे कोस एक्स तो होता है टेन एक्स और 1 बटे कोस। देखो ये दो प्रकार से हो गया, एक तो हो गया साइन एक्स बटे में कोस एक्स गुणा एक हो गया 1 बटे कोस एक्स, दो प्रकार से हो गए। तो इनको गुणा करेंगे तो वही हो गए, तो 1 बटे कोस एक्स है वो तो हो गया सेक एक्स और साइन बटे कोस हो गया वो हो गया टेन एक्स, यानी साइन बटे कोस स्क्वायर हम लिख सकते हैं सेक एक्स से टेन एक्स, माइनस है माइनस साइन बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग अलग लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स dx हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स dx माइनस, इससे जस्ट क्वेश्चन में पहले में आपने देखा था कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन हमारे पास नहीं है तो इसको चेंज करेंगे और चेंज किया था सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये होगा i बराबर सेक एक्स टेन एक्स dx माइनस सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx और ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 dx। तो अब तीनों के सूत्र अपने पास है, i बराबर सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और 1 dx का हो जाएगा x प्लस c। ये अपने आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और ये क्वेश्चन आप बार बार निकालने की कोशिश करें क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कल इसको पुनः रिपीट कर दूंगा, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।